बिहार में 60,000 करोड़ निवेश करेंगे गौतम अडानी। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा ऐलान। जी हां, एशिया के प्रमुख उद्योगपति और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने बिहार के विकास को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। सारण जिले के छपरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अडानी समूह बिहार के 50 से 60,000 करोड़ रुपए तक निवेश करेगा। यह निवेश सड़क, ऊर्जा, शिक्षा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में अपार संभावनाएं हैं और यहां संसाधनों तथा आधुनिक बुनियादी ढांचे की जरूरत है। अब आपको बता दें, रविवार सुबह करीब 11 बजे सारण जिले के दरियापुर प्रखंड स्थित मस्तीचक में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान गौतम अडानी ने अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल, अडानी सेंटर फॉर्म और IDGS और अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल, अडानी ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक्स मेडिकल्स में भूमि पूजन किया और शिलान्यास भी किया। आपको बता दें, वैदिक मंत्रोच्चारण और पारंपरिक विधि विधान के बीच इस आयोजन में भक्ति, सेवा और आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का अनोखा संगम भी देखने को मिला। कार्यक्रम में अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीति अडानी, प्रणब अडानी, अस्पताल के CEO मृत्युंजय तिवारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बिहार को चाहिए सस्ती बिजली और उद्योग। जी हां, गौतम अडानी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के विकास के लिए सस्ती और 24 घंटे बिजली उपलब्ध होना बेहतर जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क, औद्योगिकरण और बेहतर लॉजिस्टिक्स व्यवस्था की आवश्यकता है। अडानी समूह सरकार के साथ मिलकर बिहार की प्रगति को गति देने का काम करेगा। जी हाँ, सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। आप लोग काफी टाइम से धूप में वेट कर रहे हो। मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे, क्षमा चाहता हूँ। आज बिहार की इस पावन धरती पर खास करके मस्तीचक आकर मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। यह भूमि सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। गायत्री शक्तिपीठ में आकर मुझे एक शांति का अनुभव हुआ और समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए एक नई प्रेरणा मिली। गायत्री मंत्र का जाप व्यक्तिगत रूप से मन को शांति प्रदान करता है और आज बिहार की सबसे बड़ी ताकत है आप सब लोग, जो उनकी मेहनत, सादगी और मजबूत इरादा और बिहारी होना वो अपने आप में एक गर्व की बात है। आप सब में से किसी का कोई प्रश्न है तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक के बाद एक बोलो। जो अखंड ज्योति के साथ में जो हमारा नाता, ये लास्ट 3 महीने की मेहनत और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए, देखे कि उनका किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं।
और हम काफ़ी प्रभावित हुए। जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम, वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटियां लोग इतने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है, तो हमने लगा कि अदानी फाउंडेशन इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, हम लोगों का बिहार के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट और बिहार के प्रति मेरी इच्छा है कि बिहार को किस तरह से प्रगति के पथ के ऊपर और बढ़ावा दिया जाए। तो इसके साथ शुरुआत है दूसरे प्रांत और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बिहार के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हम अखंड ज्योति के माध्यम से जो ये व्यवस्था चल रही है वो उसको आगे बढ़ावा देंगे। हम पूरा उनके साथ जुड़े हुए हैं और पूरी उनकी टीम से हम काफ़ी प्रभावित हैं। बिहार के और कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अखंड ज्योति फाउंडेशन की तरफ से और कितने वर्क किए जा रहे हैं? जो बिहार में हमने 2400 मेगावाट पावर का शिलान्यास हुआ है और अभी काम चालू हुआ है पीरपैंती के अंदर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरा रोड के लिए भी काम है। तो ये हम लोगों का अभी कमिटमेंट है कि बिहार की प्रगति, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर हम थोड़ा और जोर लगावे। हमारा टारगेट है कि कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। और अखंड ज्योति के साथ में ये खाली मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे बाकी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ जरूरत होगी मृत्युंजय तिवारी जी टीम बेसिकली जो पूरा देखेंगी और जहाँ जहाँ वो गाइड करेंगे, हम उनका पूरा सहयोग के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। सर हमें इंडिया टीवी से निवेश और विकास से काफी अपेक्षाएं रहती हैं बिहार के लोगों को। तो इसके अलावा अखंड ज्योति के अलावा क्या आप संदेश देना चाहेंगे बिहार की जनता को कि आने वाले समय में और क्या कुछ आप करने चाहते हैं? नहीं, जहाँ जहाँ जैसे अखंड ज्योति जो ये टीम ने जो काफ़ी गायत्री अपना ये टीम ने जो काफ़ी काम को आया वो उसके ऊपर हम बढ़ावा देंगे और भी जो जरूरत और जो जो मालूम पड़ेगा हम उसके ऊपर पूरे कमिटेड है। और अदानी ग्रुप का एक मंत्र भी रहा है बिजनेस के साथ साथ में कि सेवा ही साधना है, और सेवा ही साधने के मंत्र के साथ साथ हमारा हर प्रयास इस तरह से रहेगा कि खाली बिजनेस के लिए हम यहाँ नहीं आए, उसके साथ साथ में हम सेवा करते हैं तो वो हमारे को अंदर की खुशी और मिलेगी। तो हमारा हर प्रयास रहेगा, जो भी सरकारी संस्थाएं होगी, सरकारी गवर्नमेंट होगी, वो हम उनके साथ में भी मिलकर देखेंगे कि यहाँ की जनता के लिए क्या उपलब्धियाँ वो जरूरी है और उसके ऊपर हम काम करेंगे। सर मैं रजनीश जी बिहार झारखंड से ये जो अभी हाल में अमेरिका में आपको बड़ी जीत हासिल हुई है दिल्ली में और वहाँ पे अडानी समूह के सारे मामले निपट गए, इस तरीके से वो तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो आज का दिन ऐसा है कि ये चुनौतियाँ तो ऐसा है जब ग्रुप आगे बढ़ता रहेगा तो चुनौतियाँ आएगी और हम चुनौतियाँ के लिए तैयार भी रहते हैं। वो इसलिए होता है कि हमारी नियत में कोई खोट नहीं है, वही हमारे को अंदर का बल मिल रहा है। ये चुनौतियाँ के अंदर भी आप देखेंगे तो ग्रुप ने काफ़ी प्रगति किया हुआ है। बाकी जो चीज़ है आज ये प्रसंग के आधारित मेरे हिसाब से आप ये बात को सीमित रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक है, INS न्यूज एजेंसी से मैं हूँ और मेरा सवाल है कि बिहार में अदानी समूह की विकास योजनाओं को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखो बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। बिजली और बिजली हर घर के अंदर 24 घंटा वो कैसे मिले, रिलायबल बिजली कैसे मिले, अफोर्डेबल बिजली कैसे मिले। दूसरा रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी सुविधा का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो एक बिहार का जिस तरह से अभी ग्रोथ का एक आ गया हुआ है टाइम, बिहार की जनता को उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, उसको
सब तरह से जितना भी इन्वेस्टमेंट आता है उसको आवकार करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि हर बिहारी को बिहार के अंदर ही कैसे जॉब मिले। सर मेरा नाम बाबा है, चेन्नई से हूँ। सर मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या ये सेवा बिहार तक सीमित रहेगी या इस देश के अन्य हिस्सों में भी ले जाया जाएगा? नहीं, ये पूरा बिहार से चालू करेंगे, फिर उसके बाद आसपास के स्टेट में चालू करेंगे और उसके बाद में फर्दर भी आगे करेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम धनंजय सिंह तोमर हुआ। मैं दैनिक भास्कर डिजिटल से हूँ। सर आपने अभी बात किया कि 50 से 60 हजार करोड़ का निवेश बिहार में हुआ। किन किन क्षेत्रों में प्रमुख निवेश होंगे सर? देखो, हमारा ये कमिटमेंट तो ऑलरेडी पावर प्रोजेक्ट पे हो गया हुआ है, रोड प्रोजेक्ट के अंदर हो गया है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए हम बात कर रहे हैं। और दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारी एक दूसरी ख्वाहिश है कि पटना के अंदर हम किस तरह से हर तरह की एक यहाँ आई हॉस्पिटल है, ये फुल फ्लेज हॉस्पिटल से लेके स्कूल और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी हम क्या कर सकते हैं, तो उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। सर मैं आलोक एफटी से हेल्थ के सेक्टर में आपने काफी कुछ किया बिहार में। आपने कहा कि आगे इंडस्ट्रीज भी आएंगी, क्या एजुकेशन के सेक्टर में भी, शिक्षा के सेक्टर में भी कुछ आप? तो अभी जो मैंने बताया कि एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर भी हमारा पूरा भाव रहेगा कि हम यहाँ के लिए कुछ कर सकें। थैंक यू। नहीं, ये नया ब्लड है, नया जोश है और मैं एक तरह से मैं पूरा विश्वास है कि नए मुख्यमंत्री बिहार के लिए जो उनको करना चाहिए वो हर तरह का प्रगति के लिए हर काम करेंगे। और उसके अंदर अदानी ग्रुप का प्रयास रहेगा कि हम कैसे सहयोग देवें और बिहार की जनता का जो एस्पिरेशंस है वो हम उसमें से थोड़ा भी मीट कर सकते हैं तो हमारा सौभाग्य रहेगा। थैंक यू।